अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें। मैं बना रही हूँ जी चिकन और आलू। आज मैं जल्दी खाना बनाना शुरू हो गई हूँ क्योंकि गर्मी इतनी शदीद किस्म की है। दिन में तो किचन में काम करने का सोचा भी नहीं जा सकता। मेरे ख्याल से औरतों के लिए ना इन दिनों में किचन में खड़े होकर खाना बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीन जो काम है ना, ये वो है इन दिनों में, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है। पिंडी इस्लामाबाद में भी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। ये मेरे ख्याल से ना ये बहुत टाइम के बाद इतनी शदीद किस्म की गर्मी जो है वो पिंडी इस्लामाबाद में पड़ रही है। वैसे तो अल्लाह का बहुत करम है कि यहाँ का मौसम ना अच्छा होती है गर्मी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी इस दफ़ा गर्मी हो रही है। बहरहाल जी, जल्दी खाना, बस इसका हाल यही है कि सारी औरतें जो हैं वो जल्दी सुबह खाना बना लिया करें और फिर जो है वो आसानी हो जाती है दिन में बाकी सारे कामों के लिए। और उसके बाद मैं आ गई थी जी थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी और साथ में मुझे फिर बच्चों के कपड़े लेने थे, तलहा के, उज़ैर के और अजवत के। और यहाँ से मैंने कलफ लेनी थी अपने हस्बैंड के कपड़ों के लिए। तो फिर और भी कुछ चीज़ें थी, बहरहाल वो सारी मैंने शॉपिंग की है आज। और उसके बाद मैं आ गई थी बच्चों के कपड़े लेने के लिए। मैंने बच्चों के शलवार कमीज़ लिए ईद के लिए, क्योंकि तलहा ना पैंट शर्ट बिल्कुल भी नहीं पसंद करता। उसको बहुत गुस्सा आता है जब मैं पैंट शर्ट का कहती हूँ कि छोड़ो शलवार कमीज़ को, पैंट शर्ट ले लेते हैं, तो वो पैंट शर्ट इतनी ज़्यादा पसंद नहीं करता, उसको शलवार कमीज़ ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैंने इसीलिए उनके लिए कॉटन के कपड़े ले लिए थे, तलहा के, उज़ैर के और अजवत के। अजवत ने तो अपनी पसंद के लिए और तलहा उज़ैर के जो है वो मैंने अपनी पसंद के ले लिए थे, क्योंकि वो मेरे साथ नहीं थे। और उसके बाद फिर अजवत ने यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी। पहले तो वो कह रहा था मैंने पेंटिंग कलर लेने हैं, मैंने वो नहीं लेके दिए कि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं तो फिर आप घर जाके तो कलर के साथ खेलना शुरू कर दोगे, पेपर की तैयारी नहीं करोगे। और फिर उसको गुस्सा आ गया था, नाराज़ हो गया था। और मैं यहाँ पे थोड़ी सी अपने मतलब की चीज़ें देख रही थी। इतने अच्छे अच्छे बाउल थे और ट्रे वगैरह थी, बहुत अच्छे अच्छे। यहाँ पे ये $1 वाली शॉप थी, तो बहुत अच्छे यहाँ पे ना बर्तन थे और थे भी काफ़ी अच्छी प्राइस में। सब ना 250 150 की रेंज में थे। और उसके बाद यहाँ पे कॉस्मेटिक्स की थी और मैंने अपने लिए चीज़ें लेनी थी। फिर मैंने अपने लिए वो चीज़ें ली जो मेरी ज़रूरत की थी। और उसके बाद फिर अजय ने भी अपनी चीज़ें ले ली थी। जब मैंने उसको कलर नहीं लेके दिए ना, तो फिर उसने एक पज़ल ले ली थी और फिर वही उसने काम किया। रात को जब घर आया तो उसके साथ खेलना शुरू हो गया और उसने पेपर की तैयारी ना बहुत मुश्किल से की थी। मैंने इतना उसको गुस्सा भी किया था, लेकिन फिर भी बच्चे हैं, बच्चे ज़्यादा अपना टाइम जो है वो खेल में स्पेंड करते हैं। मैं आ गई थी काउंटर पे, यहाँ पे मैंने अपना बिल पे किया। और उसके बाद हम लोग आ गए थे बैग लेने के लिए। और इतने प्यारे प्यारे बैग थे बच्चियों के। मेरे साथ मेरी सिस्टर थी, तो उन्होंने अपनी बच्चियों के लिए बैग लेने थे। और वैसे ना जब मैं बाज़ार जाती हूँ ना, तो किसी भी शॉप पे जाती हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा चीज़ें पसंद आती हैं, मैं कहती हूँ ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, क्योंकि उस वक्त मुझे लेनी नहीं होती है। और जब कोई चीज़ लेने चले जाओ ना, तो उस वक्त फिर बंदे को कोई चीज़ भी पसंद नहीं आती। और आज कुछ हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। हमने बैग लेना था, लेकिन पूरा बाज़ार हमने छान मारा, लेकिन हमें ना कोई बैग पसंद नहीं आ रहा था। इतने अच्छे अच्छे बैग थे, इतनी अच्छी प्राइस में थे, लेकिन फिर भी ना हमें लेने के लिए पसंद नहीं आ रहा था। मैं कहती कि कुछ और दिखा दे, कुछ और दिखा दे, करते करते तो फिर हम लोग खाली हाथ ही आ गए थे। बैग तो हमने लिया नहीं था, लेकिन यहाँ पे ना बहुत अच्छे अच्छे बच्चियों के लिए बहुत अच्छे अच्छे बैग थे। उसके बाद मैं घर आ गई थी और शाम हो गई थी। इतना अच्छा मौसम हो गया था, तेज़ हवाएं चल रही थी, बादल छा गए थे, स्याह बादल छा गए थे और बादल इतनी तेज़ी से जा रहे थे। और उसके बाद फिर बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन बारिश जो है इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, बस बूंदाबांदी हुई थी। और उसके बाद बस ऐसे ही गरज चमक के बाद ना
बादल सारे ख़त्म हो गए थे, लेकिन ये है कि मौसम जो है ना काफ़ी अच्छा हो गया था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं साहब। ये है जी दूसरे दिन सुबह सुबह का टाइम है। बच्चों को मैंने स्कूल के लिए निकाला है और फिर मैंने कहा कि मैं ये सारी चीज़ें जो हैं इनको अपनी अपनी जगह पे रख दूँ। रात को ये लेके आई थी, फिर रात को बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मैंने कोई भी चीज़ जो है वो छेड़ी नहीं है, जैसे थी वैसे ही पड़ी हुई थी। और उसके बाद फिर मैंने अभी बच्चों को निकाला है तो मैंने कहा सबसे पहले मैं इन चीज़ों को समेट लूँ। मैं देख रही थी कि सारी चीज़ें जो ली हैं वो पूरी हैं कि नहीं है। जामे शीरी ली थी, जामे शीरी के बगैर गर्मियों में आपको पता है एक दिन भी नहीं गुजरता। जामे शीरी और टैंग, ये जो चीज़ें हैं ना गर्मियों में ये तो मस्ट होती हैं और इनके बगैर तो पूरी जो शॉपिंग होती है ना महीने भर की वो अनकम्प्लीट होती है। मेरे ख्याल से हर घर में ना सारा ऐसे ही निज़ाम चलता है, सारे घरों में ये चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं। और यहाँ पे जी ये घी और कुकिंग ऑयल पड़ा हुआ था। मैं ये लेके आई थी तलहा और उज़ैर के कॉटन के कपड़े, सॉफ्ट कॉटन लेके आई हूँ। और ये लेके आई हूँ अजवद के कपड़े। अजवद मेरे साथ क्या था, अजवद ने खुद अपने कपड़े पसंद किए हैं और तलहा और उज़ैर के जो वो मैंने ये वाला कलर पसंद किया है तो ये वाले मैं लेके आई हूँ। और इसके अलावा मैं ये लेके आई थी कलर कॉटन के कपड़ों पे लगाने वाली। मेरे हस्बैंड जो है वो घाट के कलरफुल घाट के वो वाले कपड़े पहनते हैं तो इसलिए मैंने ये उनके लिए लिए। और इसके अलावा मैं ये लेके आई हूँ अपने लिए बन बनाने के लिए। बाल जो गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी आती है, खुले बाल पसंद नहीं होते तो मैं फिर अपने लिए ये लेके आई हूँ। और इसके अलावा ये लेके आई हूँ कॉटन रोड, ये ख़त्म हो गए थे तो मैंने फिर ये ले लिए थे। आज की वीडियो यहीं तक है। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।